हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल ट्रेड बाय वीएम में। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन फॉस्फेट लिमिटेड आईपीओ के बारे में, जो कि ये कंपनी बहुत ही बढ़िया कंपनी है। तो चलिए सबसे पहले आईपीओ डिटेल्स देखते हैं, बाद में कंपनी की डिटेल्स देखेंगे। ये आईपीओ एक बुक बिल्ड इश्यू है जो कि 67.36 करोड़ का है और ये ओवरऑल फ्रेश इश्यू है जो कि है 68.04 लाख शेयर्स का। आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो 26 अगस्त 2024 को ओपन होने वाला है एंड 29 अगस्त 2024 को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू देखे तो ₹10 पर शेयर दी गई है और प्राइस बैंड देखे तो ₹94 से लेकर ₹99 पर शेयर रखी गई है। लॉट साइज देखे तो 1200 शेयर्स है, यानी कि एक लॉट पर हमें 1200 शेयर्स मिलने वाले हैं। ये आईपीओ ओवरऑल एनएससी एसएमई पर लिस्ट होने वाला है। वैसे तो हमने आईपीओ ओपन डेट एंड क्लोजिंग डेट तो देख ही ली है, इसी तरह से हम ये भी देख लेते हैं कि आईपीओ का अलॉटमेंट कब होने वाला है। 30 अगस्त यानी कि फ्राइडे के दिन बेसिक अलॉटमेंट होने वाला है और अगर किसी इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट ना हो तो 2 सितंबर 2024 यानी कि मंडे के दिन इनिशिएशन रिफंड हो जाएंगे और वाइस वर्सा अगर किसी इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट होते हैं तो 2 सितंबर 2024 यानी कि मंडे के दिन ही उनकी डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। और लिस्टिंग डेट की बात करें तो 3 सितंबर 2024 यानी कि ट्यूसडे के दिन शेयर्स लिस्ट होने वाले हैं और 29 अगस्त 2024 के 5 PM तक यूपीआई मैंडेट का कंफर्मेशन कट ऑफ टाइम रहने वाला है। इसी तरह से इंडियन फॉस्फेट आईपीओ रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईपी कैटेगरी में 50% तक शेयर्स ऑफर किए गए हैं। रिटेल कैटेगरी में 35% से भी ज़्यादा शेयर्स ऑफर किए गए हैं और एचएनआई कैटेगरी में 15% से भी ज़्यादा शेयर्स ऑफर किए गए हैं। अब इसी के साथ साथ हम लॉट साइज भी देख लेते हैं कि किस कैटेगरी में कितने लॉट साइज रहने वाले हैं। रिटेल मिनिमम में एक लॉट साइज रहेगा जिसमें 1200 शेयर्स रहने वाले हैं और हमें 1,18,000 पे करने रहेंगे। इसी के साथ साथ रिटेल मैक्सिमम भी सेम रहेगा, लेकिन एचएनआई मिनिमम में देखें तो 2 लॉट साइज रहेंगे और 2,400 शेयर्स रहने वाले हैं और हमें 2,37,600 रुपीज पे करने रहेंगे। तो चलिए अब आईपीओ के प्रमोटर होल्डिंग पे देख लेते हैं। प्री इश्यू शेयर होल्डिंग देखे तो 100% देखने को मिल रहा है, यानी कि इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए चांसेस भी थोड़े दिखाई दे ही रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग पर ही डिपेंड नहीं रह सकते, हमें इसके साथ साथ ये कंपनी आईपीओ क्यों लाने वाली है, इसके ऑब्जेक्ट्स, कंपनी क्या है, क्या बनाती है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ जीएमपी भी कितनी है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें कंपनी के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, तो चलिए इंडियन फॉस्फेट लिमिटेड के बारे में जानते हैं। ये कंपनी ईयर 1998 में एस्टैब्लिश हुई थी और इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये 90% सल्फोनिक एसिड प्रोड्यूस करती है, जो कि लेबेसा यानी कि LABSA के नाम से भी जाना जाता है और एनिनोनिक सल्फेंट यानी कि वॉशिंग पाउडर्स, केक्स, टॉयलेट क्लीनर्स एंड लिक्विड डिटर्जेंट्स के फॉर्मुलेशन में यूज होता है। इन शॉर्ट देखने जाए तो डेली रूटीन के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके फॉर्मुलेशन में ही ये एसिड यूज होता है। तो चलिए अब तो हमने आईपीओ डिटेल्स एंड कंपनी के बारे में तो जान ही लिया है, इसी के साथ साथ फिनेंशियल एनालिसिस भी देख लेते हैं। यहाँ पर अमाउंट लैक्स में दी गई है। सबसे पहले असेट की बात करें तो मार्च 2023 में 17,407 लाख थी, जो कि मार्च 2024 में 25,518 लाख देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2023 में 77,930 लाख थी, जो कि 2024 में थोड़ा सा कम होकर 71,757 लाख देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ नेटवर्थ देखे तो
मार्च 2023 में 6,751 लाख थे, जो कि मार्च 2024 में बढ़कर 8,099 लाख देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 7% जितना डिक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 27% जितना ड्रॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। ROE देखे तो 18.40% है एंड ROCE 20.93% है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये कंपनी IPO क्यों लाने वाली है। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्ट देखे तो स्पीकॉट इंडस्ट्रियल पार्क में न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए ये कंपनी IPO लाने वाली है। और दूसरे जो जनरल ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, जो कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ये कंपनी IPO लाने वाली है। तो हमने IPO डिटेल्स, कंपनी की डिटेल्स, फाइनेंशियल एनालिसिस और ऑब्जेक्ट्स भी देख लिए हैं, लेकिन हम ये भी सोच रहे होंगे कि क्या हमें इस IPO में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले थोड़ा सा प्रीवियस GMP देख लेते हैं। प्रीवियस GMP की बात करें तो 22 अगस्त 2024 के दिन 50 GMP देखने को मिल रही थी, जो कि 23 अगस्त 2024 के दिन 70 GMP देखने को मिल रही थी। यानी कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 20% जितना इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मे बी इस बेस पर हम IPO में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमें लास्ट डेट तक IPO की GMP प्राइस कितनी है वो भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर लास्ट डेट तक IPO की GMP प्राइस 80% से ऊपर देखने को मिलती है तो हम मे बी इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स का रिव्यू भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम वो भी देख लेते हैं। स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट दिलीप डवाडा ने यहाँ पर IPO का रिव्यू दिया हुआ है, तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ये कंपनी सिर्फ केमिकल्स ही नहीं लेकिन फर्टिलाइजर्स का भी मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग करती है। तो ये कंपनी सबसे ज्यादा केमिकल्स बिजनेस में ही फोकस रहता है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स में टोटल रेवेन्यू का 7% ही कॉन्ट्रीब्यूट रहा है और HUL के साथ इन्होंने लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया हुआ है। बेसिकली दिलीप दवाड़ा ने अप्लाई का रिव्यू दिया हुआ है। डिस्क्लेमर, अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एडवाइस लें और आगे बढ़े या नहीं ये आप पर डिपेंड करता है।